गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और वॉट एवर टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज की कॉलेज रिव्यू सीरीज में मैं आपको अफोर्डेबल एडिशन में कॉलेजेस बताऊंगी, क्योंकि अब देखिए दिल्ली एनसीआर में कॉलेज तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आईटी हब है। अब खैर आपकी प्रेफरेंसेस है कि आप मतलब दिल्ली में ना लेके कहीं और भी ले लो, बट मैं दिल्ली एनसीआर का स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेट्रो सिटीज में आईटी हब वगैरह होते हैं, जिससे अगर आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी लगती है तो ऑफ कैंपस इंडस्ट्रियल कनेक्शन वगैरह होते हैं यहाँ पे मोस्टली कॉलेजेस के। तो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस होने की वजह से और कॉर्पोरेट कनेक्शंस होने की वजह से प्लेसमेंट वगैरह का मतलब सीन यहाँ पे ज्यादा रहता है। अब बीटेक कर रहे हो और प्लेसमेंट तो अच्छी खासी अब चाहिए ही, दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो इसलिए मैं दिल्ली एनसीआर के टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस बता रही हूँ जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा कनेक्टेड भी हैं एंड सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल भी हैं, क्योंकि सबके पास मैनेजमेंट कोटा के पैसे नहीं होते और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना भी नहीं है और जेईई में भी कुछ बहुत अच्छा किया नहीं है, 12th में भी कुछ बहुत अच्छे मार्क्स आए नहीं है। तो 12th के बेसिस में और मतलब चलो ठीक है लो परसेंटाइल बोल लो, लो परसेंटाइल में और लो परसेंटेज में मैं आपको कॉलेजेस सजेस्ट कर रही हूँ, टॉप 1 भी नहीं टॉप 5। बाकी अब ये मत सोचना कि लो परसेंटेज और 12th के बेसिस में कॉलेज सजेस्ट कर रही हूँ तो अब उसमें प्लेसमेंट गंदी लगेगी या फिर मतलब प्लेसमेंट का कोई सीन ही नहीं है, ऐसे डिग्री लेके बैठ जाओगे। नहीं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की मैंने लिस्ट बना रखी है जिसमें प्लेसमेंट भी अच्छी खासी लगती है, प्लेसमेंट परसेंटेज वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं पहले बता दूं थ्रू आउट द वीडियो अगर आपकी कोई भी डाउट रहेंगे किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल करिए। कोई भी डाउट हो उसमें आप मेंशन कर सकते हो या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है मैंने और वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप मुझे या तो कॉल कर सकते हो या तो आप मेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। चलिए लिस्ट में पहला कॉलेज है IILM यूनिवर्सिटी। 1998 में स्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज जिसका 28 एकर्स का अच्छा खासा बड़ा कैंपस है, ग्रीनरी है एंड ऑल दैट। तो चलिए कैंपस टाइप साइड करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी फीस की, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। वो आपकी फीस रेंज करती है 7 to 8 लाख, बट आपकी फीस लाइक 10 लाख तो तक भी जा सकती है अगर आप स्पेशलाइजेशन लो। और ये कोई ऐसी वैसी स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये बेस्ट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये IBM और एप्पल जैसी इंटरनेशनल कंपनीज से कोलैबोरेशन आपको प्रोवाइड कर रही है और फर्स्ट ईयर से ही प्रोवाइड कर रही है। उसके आपके 50,000 अलग से लगेंगे, बट दैट्स अप टू यू। अगर आप लेना चाहो तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसका आपको अलग से सर्टिफिकेशन मिल जाता है, अलग से डिग्री मिल जाती है, उसके आपके अलग से क्लासरूम्स लगते हैं। तो इट्स अप टू यू, जिन बच्चों को लेना होता है वो लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं लेना होता, जिन लोगों को कोर से करना होता है, तो कोर की फीस 7 to 8 लाख है। तो मतलब आपकी स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन में फीस डिफर करती है, इसलिए मैं रेंजेस में आपको फीस बता रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फीस वगैरह तो हो गई, कैंपस वगैरह भी हो गया, प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट में आपको बता दूं इस कॉलेज में एवरेज पैकेज जाता है 6 to 7 लाख का और इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है 20 लाख का, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको ROI का सीन यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है, बट एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे इनसाइड हॉस्टल्स काफी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप मतलब ट्यूशन फीस का तो आपको अच्छा खासा ROI मिल जाता है, बट आपको इनसाइड हॉस्टल भी अगर आप लो तो आपकी मोटी फीस बन सकती है। तो मैं ट्यूशन फीस की बस यहाँ पे बता रही हूँ। हॉस्टल मतलब आपके 1.5 to 1.7 रेंज कर जाते हैं, 1 सीटर और 2 सीटर और 3 सीटर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आप चाहो तो हॉस्टल्स बाहर ले सकते हो, बाकी इन कैंपस भी आपके पास ऑप्शंस हैं। लिस्ट में हमारा दूसरा कॉलेज है GLA यूनिवर्सिटी। 110 एकर्स का ब्यूटीफुल सा बड़ा सा कैंपस आपको मिल जाएगा। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 2010 में और इसका ब्रांड नेम इसने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2010 कॉलेज है, इसका ब्रांड नेम अच्छा खासा मतलब ग्रेटर नोएडा में तो बहुत अच्छा खासा है। बाकी इसके फीस की बात करें तो इसकी फीस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, विच इज 7 to 8.5 लाख। अगेन मैं बीटेक की फीस बता रही हूँ और इसकी फीस मैं रेंज में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन और कोर्सेज टू कोर्सेज डिफर करती है, बट बेसिकली मेन CSE में 7-8 लाख की ऐसे कुछ होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फर्क होगा। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स बता दूंगी, आपको बस मेरे को कांटेक्ट करना है एग्जैक्ट आपकी फीस कितनी होगी। बाय द वे यहाँ पे मैं जितने भी कॉलेजेस बताने वाली हूँ सभी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो स्कॉलरशिप की भी डिटेल्स जानने के लिए आपको मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा और स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी उस चीज के लिए भी आपको मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी प्लेसमेंट की बात कर लो तो इसका हाईएस्ट पैकेज किया था 55 लाख, ऑफ कैंपस नहीं इन कैंपस 55 लाख, विच इज वेरी गुड डील फॉर यू। इसका भी एवरेज पैकेज आराम से 6 to 7 लाख तक जाता है, तो ठीक है, अच्छा है। फीस के हिसाब से प्लेसमेंट वगैरह ये अच्छी दे रहा है। आपको एडमिशन 12th के बेसिस में मिलता है, 12th में आपके जितने मार्क्स वगैरह आए हैं, इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। लिस्ट में 3rd नंबर कॉलेज आता है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। अब मैं बात कर रही हूँ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की। तो कोई मेरे पास लड़ने बताना कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या फिर कुछ भी, पहले वीडियो में सुन लेना। जैसे मैं यूनिवर्सिटी की बात करूंगी, कॉलेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई 2011 में, बट गलगोटियाज
कॉलेज और गलगोटियास यूनिवर्सिटी का ओनर एक ही है। पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। फीस है अप्रॉक्स 7 लाख। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके 12th बोर्ड्स में PCM में 60% होने चाहिए और आपको जेई देना पड़ेगा। बाकी इस कॉलेज में एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होता है। काउंसलिंग की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैं गाइड कर दूंगी कि आपको काउंसलिंग में कैसे बैठना है, कैसे काउंसलिंग के थ्रू आप इस कॉलेज में आ सकते हो और आप इस कॉलेज के एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप ये सब डिटेल्स मुझे दे देना। मैंने क्वेरी फॉर्म दिया है, उसको फिल करो, जाओ डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, मुझे कॉन्टैक्ट करो फॉर मोर डिटेल्स। बाकी इसके प्लेसमेंट वगैरह की बात कर लें तो प्लेसमेंट डेटा इसका बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिया गया है, ना गलगोटियास कॉलेज का ना गलगोटियास यूनिवर्सिटी का, बट इसका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब गलत डेटा दिया होगा। मैं इसका एवरेज पैकेज बताऊं तो 5 to 6 लाख तक रेंज करता है और इसका हाईएस्ट पैकेज ये क्लेम तो करता है कि 1.5 करोड़ लगा है, बट इन्होंने अपने डेटा को लेके बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है, कितने % प्लेसमेंट हुई थी और कौन कौन सी कंपनीज ने मतलब हाईएस्ट पैकेज में उठाया था, मतलब बस हाईएस्ट एंड लोएस्ट पैकेज दे दिया है, मतलब बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दे, तो इसकी बहुत ज्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। एवरेज पैकेज इज करेक्ट और हाईएस्ट पैकेज मतलब आप मान के चलो कि अगर आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे 5-6 लाख लग रहा है तो मतलब 25 लाख के अराउंड भी इसका हाईएस्ट पैकेज जाता होगा। बाकी क्लेम तो ये लोग यही कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ का इसका पैकेज जा रहा है। लिस्ट में 4th नंबर ऑफ कॉलेज आता है NIU। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2010 में। ये बेसिकली अपने कैंपस की वजह से फेमस है क्योंकि इसको बहुत ब्यूटीफुली इसका कैंपस बनाया गया है एंड प्लस सिटी के एकदम बीच में, तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन, नेटवर्किंग कनेक्शन, कॉर्पोरेट कनेक्शन अच्छे खासे होने वाले हैं। आपके इन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग जाती है, आपको इंटर्नशिप वगैरह भी मिल जाता है और बेसिकली NIU ने पास्ट में बहुत अच्छे अपने काम किए हैं, तो इसका ब्रांड नेम तो इसने अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ है, बट थोड़ा रिसेंट ईयर में इसका ब्रांड नेम कम हो रहा है, बट वो भी उसको इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वही आपको 10th में 60% लाने पड़ेंगे PCM में, तो आपके 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी इसमें भी आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ता है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, जेईई के मार्क्स के बेसिस में भी एडमिशन होता है, तो एडमिशन डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट मी। इसका प्लेसमेंट की बात की जाए तो 4 से 5 लाख का इसका अप्रॉक्स प्लेसमेंट लगता है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 20 लाख का, तो ठीक है, इंप्रूव करने में लगा है। यहाँ पे आपको अगर मतलब चलो ठीक है, अगर आप CSE करने आ रहे हो तब आप इस कॉलेज को देख सकते हो, बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह करने आए हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि इस कॉलेज में करने आओ, बिकॉज CSE वालों को टॉप प्रोफाइल एक्सपोजर मिल रहा है, मैकेनिकल्स वगैरह में टॉप प्रोफाइल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, मतलब आपको लोकल कंपनीज मास रिक्रूटमेंट में उठा ले जाएगी तो आपको मतलब 3-4 लाख का पैकेज लगेगा, कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए मैं और बेटर कॉलेजेस सजेस्ट कर दिया है मैंने आपको। बाकी अगर आपको बायोटेक वगैरह भी करना है तो मैं आपको बता दूं IILM और NIU ये दोनों ऑप्शंस बेस्ट है अगर आपको बायोटेक करना है, क्योंकि मतलब स्कोप बहुत अच्छा है। NIU मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा तो इसकी मैनेजमेंट वगैरह गिरी है मतलब बाकी मैकेनिकल वगैरह फील्ड में, तो उसकी वजह से इसका बायोटेक का स्कोप बहुत अच्छा है और IILM में बायोटेक का स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं खुद IILM की स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी आपको CSE करना है तो CSE के लिए तो सारे मतलब जितने टॉप 5 में कॉलेजेस बता रही हूँ तो CSE के लिए तो पांचों के पांचों काफी ज्यादा अच्छे हैं। के लिस्ट में हमारा लास्ट 5th नंबर पे कॉलेज आ रहा है विच इज MIMT, मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2002 में एंड इट्स एफिलिएटेड बाय AKTU। अब इसकी फीस की बात करें तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 5.5 लाख, आप मतलब 5.5 लाख में आपका पूरा 4 साल का बीटेक हो जाएगा। हॉस्टल फीस अलग से है, तो हॉस्टल तो आप बाहर भी ले सकते हो, इन कैंपस महंगे पड़ते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अफोर्डेबल एडिशन में कॉलेजेस वगैरह बता रही हूँ। इसका एवरेज पैकेज जाता है 4 to 5 लाख का और इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है 10 to 11 लाख, तो ठीक है, इंप्रूव करने में लगा हुआ है। बाकी आपको कॉलेज में एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल कनेक्शन अच्छे मिल जाएंगे, फैकल्टीज अच्छी मिल जाएगी, एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आपके 12th में बहुत ही ज्यादा खराब मार्क्स आए हैं और आप दिल्ली NCR में कॉलेज लेना चाहते हो तो हो भी सकता है आपकी इन कॉलेजेस में अगर प्लेसमेंट नहीं भी लगे तो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की भी रेशियोज वगैरह काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाकी किसी भी कॉलेज के बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो या फिर बाकी कोई डिटेल्स अगर मैंने मिस कर दी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क एनी डाउट इन द क्वेरी फॉर्म और यू कैन कॉन्टैक्ट मी और जस्ट कमेंट डाउन। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए इस चैनल से। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन so that you will be updated of any video that I will be uploading afterwards. Thank you.